अस्सलाम वालेकुम। अगर आप लोग भी फिनलैंड आना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री में वर्क परमिट्स हैं। फिनलैंड के फुली स्पॉन्सर्ड है, कंपनीज आपको देंगी, आपका कोई खर्चा नहीं होगा। फिनलैंड में 580 वर्कर्स चाहिए, सीजनल वर्कर्स चाहिए, जिन्हें फिनलैंड की कंपनीज फुली स्पॉन्सर करेंगी, आपको वर्क परमिट देंगे और आपको फिनलैंड में बुलाएंगे। बेसिकली ये जो वर्क परमिट्स दिए जा रहे हैं फ्रूट पिकिंग जॉब्स के लिए, स्पेशली स्ट्रॉबेरीज के लिए। फिनलैंड में यूरोप में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉबेरीज होती हैं। वैसे तो सारे यूरोप में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉबेरीज होती हैं, हाँ पुर्तगाल में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉबेरीज होती हैं, लेकिन फिनलैंड में यूरोप में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉबेरीज होती हैं। स्ट्रॉबेरी पिकिंग की जॉब है, उनकी पैकिंग की जॉब है। इसके अलावा दूसरी बेरीज जो होती हैं जैसे चेरीज़ हैं, ब्लू बेरीज वगैरह, इनकी पिकिंग की भी हो सकती है। लेकिन इन्होंने जो स्पेसिफिकली मेंशन किया वो स्ट्रॉबेरीज पिकिंग एंड स्ट्रॉबेरी पैकिंग, इसके लिए इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया है। यहाँ पर जब इन फ्रूट्स का सीज़न शुरू होता है, जैसे बेरीज़ हैं जिसमें स्ट्रॉबेरीज हैं, चेरीज़ वगैरह है, तो इन्हें बहुत ज़्यादा सीजनल वर्कर्स चाहिए होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो लोग होते हैं वो इसे पूरा नहीं कर सकते। तो फिर ये एक्स्ट्रा वर्कर्स देते हैं दूसरे यूरोपियन इलाकों से या फिर एशियन कंट्री से, आउट ऑफ यूरोप से। बहुत सारे वर्कर्स यूरोप के अलावा कंट्री से लिए जाते हैं, क्योंकि पूरे यूरोप में सेम सीज़न चल रहा होता है, सेम फ्रूट्स की पिकिंग होती है और यूरोप में वर्कर्स की हमेशा ही शॉर्टेज होती है। तो एक बहुत अच्छा चांस है आप लोगों के लिए, एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बिल्कुल फ्री में आपको वर्क परमिट मिलेगा। आप लोगों ने जस्ट अप्लाई करना है, लक आजमाने में कोई हर्ज नहीं है, आप आजमा लीजिए, हो सकता है आपको वर्क परमिट मिल जाए। इसकी मैं आपको पूरी डिटेल बता देती हूँ कि इसके लिए आप कैसे अप्लाई करेंगे, कितने टाइम में आपका वीज़ा आएगा, क्या प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट्स है, पूरी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में बताती हूँ। पहले बात कर लेते हैं वीज़े की। ये जो आपको वीज़ा मिलेगा फिनलैंड का, ये सीजनल वीज़ा होगा, सीजनल वर्क परमिट होगा। 3 महीने से लेकर 9 महीने तक है, किसी भी टाइम का आपको मिल सकता है, यानी कि मिनिमम 3 महीने का होगा और मैक्सिमम 9 महीने का होगा। अब आपको कितने ड्यूरेशन का मिलेगा डिपेंड करेगा आप पर और आपकी कंपनी पर, आपकी कितनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। लेकिन इसकी अच्छी बात यह है कि जब आप लोग इस सीजनल वर्क परमिट पर फिनलैंड में जाएंगे तो आप अपने इस सीजनल वर्क परमिट को, जो कि 3 महीने से 9 महीने तक का होगा, इसे रेजिडेंस परमिट में कन्वर्ट करवा सकते हैं, परमानेंट रेजिडेंसी में कन्वर्ट करवा सकते हैं। इन्हीं कंपनीज में आप लोग परमानेंट जॉब कर सकते हैं। ये कंपनीज आपको परमानेंट जॉब देंगी अगर आप लोग उन कंपनी के लिए एक अच्छे वर्कर साबित होते हैं, या साथ के साथ दूसरी कंपनीज भी उनमें भी ट्राई करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं वापस कोई भी नहीं जाता, क्योंकि उनकी सेटलमेंट हो जाती है दूसरी कंपनीज में, वहीं से उन्हें परमानेंट रेजिडेंसी में मिल जाती है। ये देखिए, सीजनल स्ट्रॉबेरी पिकिंग एंड पैकिंग जॉब्स इन फिनलैंड समर 2025। टोटल इन्हें 580 सीजनल वर्कर्स चाहिए। टाइटल है जी स्ट्रॉबेरी पैकिंग एंड पैकिंग वर्कर्स। टाइप सीजनल टेम्प्रेरी, ये टेम्प्रेरी जॉब्स हैं, सीजनल जॉब्स हैं, जैसा कि मैंने बताया 3 महीने से 9 महीने तक के लिए। लोकेशन वेरियस फॉर्म्स अक्रॉस फिनलैंड, फिनलैंड में बहुत सारी जगहों पर है ये। 1 मई टू अक्टूबर, मई से अक्टूबर तक होंगी। स्टार्ट एंड एंड डेट्स कैन वेरी, स्टार्ट और एंड डेट चेंज हो सकती हैं, लेकिन मई से स्टार्ट होंगी और अक्टूबर तक रहेंगी। ओपन पोजीशंस है 580। यू विल बी पिकिंग स्ट्रॉबेरीज एंड अदर बेरीज। आपका काम होगा स्ट्रॉबेरीज पिक करना और इसके अलावा दूसरी बेरीज जैसी होती हैं चेरी वगैरह, ब्लू बेरीज वगैरह। सॉर्टिंग एंड पैकिंग द बेरीज फॉर शिपमेंट फॉर सेल। आपने अलग अलग करना है बेरीज को, यानी चेरीज़ को अलग से करना होगा, दूसरी बेरीज को अलग से करना होगा। वर्किंग आउटडोर इन नेचर्स फ्रेश एयर। आप खेतों में काम करेंगे, फील्ड में काम करेंगे, आउटडोर काम करेंगे। हाउ कैन अप्लाई? एवरीवन इज़ वेलकम, वी आर लुकिंग फॉर, हर किसी को वेलकम कर रहे हैं, आप चाहे किसी भी कंट्री से हैं। पीपल हु एंजॉय वर्किंग आउटडोर, यानी कि आप ओपन माइंडेड हो, बाहर आपको काम करना पसंद हो, और नो इसके लिए कोई पहले का एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, बिल्कुल फ्रेश है, बिल्कुल न्यू, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एनीवन लुकिंग फॉर सीजनल समर वर्क, कोई भी फिनलैंड में आ सकता है। रिक्वायरमेंट्स क्या है? यू नीड टू बी 18 और ओल्डर। आपकी एज कम से कम 18 साल या इससे ज़्यादा होनी चाहिए। ज़्यादा एज की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन आप 18 साल से छोटे नहीं होने चाहिए। फिज़िकली आपको फिट होना चाहिए, क्योंकि आपने बाहर ज़ाहिर सी बात है काम करना है, फिज़िकल वर्क करना है। इफ़ यू आर नॉट फ्रॉम EU, डोंट वरी, एम्प्लॉयर विल हेल्प यू योर वर्क परमिट। अगर आप यूरोपियन कंट्री से नहीं हैं, सपोज आप पाकिस्तान से, इंडिया, बांग्लादेश वगैरह कहीं से भी हैं, तो परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपकी कंपनी आपको वर्क परमिट देगी। अच्छा, इसके अलावा इन्होंने दूसरी डिटेल्स बताई। सैलरीज फॉलो, सैलरीज आपको मिलेंगी जो फिनलैंड का रूल है उसके मुताबिक, यानी मिनिमम सैलरी तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। पिकर विल्स गेट सैलरी पर केजी। जो पिकर होंगे, जो आप लोग स्ट्रॉबेरीज इकट्ठी करेंगे, जो भी जाकर, उन्हें पर केजी के हिसाब से सैलरी मिलेगी। जितने केजी आप लोग बेरीज उठाएंगे उस हिसाब से आपको मिलेगी। अगर आपको आपका काम पिकिंग का नहीं, यानी कि फ्रूट तोड़ने का नहीं है, कोई और है, तो फिर आपको पर घंटे के हिसाब से सैलरी मिलेगी।
अकोमोडेशन मिलेगी आपको कंपनी की तरफ से, बिल्कुल फ्री होगी। अगर फ्री नहीं होगी तो आप थोड़े बहुत इसके लिए पे करेंगे, लेकिन अकोमोडेशन के लिए परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप लोग पहुँचेंगे वहाँ पर तो आपकी कंपनी की गाड़ी आपको लेगी और आपको आपकी अकोमोडेशन में लेके जाएगी। हाउ टू अप्लाई, अब आपने इसके लिए अप्लाई कैसे करना है इसकी डिटेल यहाँ पर है। एप्लीकेंट्स आर ओपन अनटिल, और ये एप्लीकेशंस जो है आप लोग अप्लाई कर सकते हैं जब तक ये फिल नहीं हो जाती, सारी पोजीशन जब तक फिल नहीं हो जाएंगी आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वर्क ये स्टार्ट होगा मई में, तो आप लोग अभी से ही अप्लाई कर दें ताकि 1-1.5 महीना तो वर्क परमिट आने में भी लग जाएगा, तो आप अभी से अप्लाई कर दें ताकि आपकी सारी चीज़ें रेडी हो जाएं। और अब आप लोग इसके लिए अप्लाई कैसे करेंगे, आप लोग नीचे जब आएंगे इसे स्क्रॉल करके तो यहाँ पर है ये एप्लीकेशन फॉर्म, इसमें आप अपनी डिटेल्स डालेंगे, अपना नाम लिखना है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, अपना ईमेल एड्रेस डालना है यहाँ पर। हाउ डिड यू हेयर अबाउट अस, जैसे भी आपको पता चला फ्रेंड्स से, एडवर्टीजमेंट से, सोशल मीडिया से, उस पर टिक कर दीजिएगा। चूज़ योर इंटरेस्ट, यहाँ से आपने अपना चूज़ करना है कि आप क्या करना चाहते हैं। स्ट्रॉबेरी पिक करना चाहते हैं, ब्लूबेरीज पिक करना चाहते हैं, रेसबेरीज पिक करना चाहते हैं, ये आसान है, यानी कि आप लोगों ने तोड़नी है और रखनी है, ये काम करना चाहते हैं। या बेरी सॉर्टिंग और पैकिंग, या आप बेरीज़ को अलग अलग करना चाहते हैं जो मिक्स हो गई और उनकी पैकिंग करना चाहते हैं। या फील्ड मेंटेनेंस, खेतों की जो मेंटेनेंस होती है वो करना चाहते हैं। बेरी फार्म सुपरवाइजर, या फिर आप फार्म की सुपरवाइजरिंग करना चाहते हैं। प्रोसेसिंग, या फिर प्रोसेस करना चाहते हैं, यानी कि उनका नेक्स्ट स्टेप जो होता है। और जैम मेकिंग, उनका जैम बनाना चाहते हैं। वाइल्ड बेरी पिकिंग, वाइल्ड बेरी जो होती है या आप उन्हें पिक करना चाहते हैं। या मशीन ऑपरेटर, आप जो भी इनमें से काम करना चाहें आप उसे टिक कर दीजिएगा। अगर आपको कुछ भी समझ ना आए तो आप लोग स्ट्रॉबेरी पिकिंग पे कर दीजिएगा, ब्लूबेरी पिकिंग यानी जो पिकिंग वाली है, जस्ट आप लोगों ने तोड़नी और रखनी है, इस पे कर दीजिएगा अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो। अदरवाइज़ आप अपनी चॉइस से कर सकते हैं। हैव यू डन बेरी पिकिंग जॉब बिफोर, क्या आप लोगों ने पहले कभी बेरी पिकिंग की जॉब की है तो यस कर दीजिएगा, नहीं की तो नो कर दीजिएगा। पहले कोई एक्सपीरियंस उन्होंने मांगा नहीं है, इसलिए परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि अगर आप नो करेंगे तो आपको जॉब नहीं मिलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। जेंडर आप लोगों ने अपनी सेलेक्ट करनी है। कंट्री ऑफ योर रेजिडेंस, जिस कंट्री में आप करंटली रह रहे हैं वो आप लोगों ने चूज़ करना है। उसके बाद कंट्री ऑफ योर सिटीजनशिप आप लोगों ने चूज़ करना है, जिस कंट्री का आपका पासपोर्ट है। इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स आप लोग इस पर गुड कर दीजिएगा। बस आनी तो आपको इतनी ही चाहिए, रिक्वायरमेंट सिर्फ इतनी है कि आप अपनी बात बोल सके, दूसरा समझ सके और आप उनकी बात समझ सकें बस। एज आपकी जितनी भी है वो लिख दीजिएगा। फार्मिंग वर्क एक्सपीरियंस, आप लोगों का खेतों में काम करने का पहले एक्सपीरियंस है या नहीं ये बता दीजिएगा। अदर स्किल्स, इसके अलावा आपकी अगर कोई और स्किल है जैसे ड्राइविंग वगैरह वट कुछ और स्किल है आप लोगों की तो आप लोग वो भी यहाँ लिख दीजिएगा। डू यू हैव फिनिश रेजिडेंस परमिट, क्या आप लोगों के पास फिनलैंड का वर्क परमिट है। आप लोग डेफिनेटली नहीं होगा तो आप नो कर दीजिएगा। डू यू नीड वर्क परमिट, क्या आप लोगों को वर्क परमिट चाहिए, इस पर यस कर दीजिएगा। डू यू नीड अकोमोडेशन, क्या आपको अकोमोडेशन चाहिए, इस पर भी यस कर दीजिएगा। चूज़ वर्किंग आवर्स, यहाँ से आप लोगों ने वर्किंग आवर चूज़ करने हैं। आप मई जून जुलाई काम करना चाहते हैं, जून जुलाई अगस्त, जो भी आपको एक मंथ दिए हुए, अगस्त सितंबर अक्टूबर, जो भी आपको सही लगे वो चूज़ कर लीजिएगा। कैन यू ऑपरेट फार्म मशीनरी और इक्विपमेंट, क्या आप लोग फार्म में जो खेत होते हैं उसके अंदर जो मशीनरी होती है क्या आप वो मशीनरी चला सकते हैं या नहीं चला सकते, उसे ऑपरेट कर सकते हैं तो यस कर दीजिए वरना नो कर दीजिए। अबाउट योर सेल्फ आप लोगों ने इसमें लिखना है, इसमें कुछ भी लिख दीजिएगा आउटडोर से मुतालिक, यानी पहले आपने खेतों में काम किया है या कोई फ्रूट्स वगैरह पिक किया, वट एवर जो आपको समझ में आप लिख दीजिएगा, लेकिन लिखिएगा ज़रूर। लेकिन ये एप्लीकेशन उस वक्त फिल करके सबमिट कीजिएगा जब आप पहले अपनी सीवी बना लें। सीवी और कवर लेटर बनाने के बाद ये एप्लीकेशन फिल कीजिएगा और ये जो आपको ईमेल एड्रेस नज़र आ रहा है इस ईमेल एड्रेस पर आपने अपनी सीवी भेजनी है और अपना कवर लेटर भेजना है। और इसमें इन्होंने 3 ऑप्शन दिए हैं। आई एम गोइंग टू सेंड ईमेल नाउ, आई विल सेंड ईमेल लेटर, आई डू नॉट हैव ए सीवी। आप लोग फर्स्ट वाले पे टिक कर दीजिएगा आई एम गोइंग टू सेंड ईमेल नाउ, और साथ ही आप लोग अपनी इस ईमेल पर सीवी भी भेज दीजिएगा, कवर लेटर भी, ताकि फ़ौरन से आपकी सिलेक्शन हो जाए। उसके बाद आप प्राइवेसी पॉलिसी पर टिक करके अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर देनी है। अब आप लोगों की सीवी, कवर लेटर और एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है। अब आप लोगों ने वेट करना है रिप्लाई की आपको ईमेल आएगी। मैक्सिमम 15 से 20 दिन होते हैं। 15 से 20 दिन में आपकी एप्लीकेशन रिव्यू कर ली जाती है, शॉर्टलिस्ट कर ली जाती है, और ज़्यादा से ज़्यादा 30 दिन होते हैं। 30 दिन के अंदर अंदर हर हाल में आपको
आंसर आ जाएगा अगर आप लोग सिलेक्ट हो जाते हैं। तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कैसे करेंगे, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप लोग वहाँ से करेंगे। लिंक को ओपन करेंगे, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो स्ट्रॉबेरीज वाला आएगा, उस स्ट्रॉबेरीज वाले पे आपने क्लिक करना है और फिर वहाँ से आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा, यहाँ से आप लोग इसे अप्लाई करेंगे। जो लोग भी फिनलैंड में आना चाहते हैं ट्राई ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके कोई पैसे नहीं लगेंगे, सिर्फ आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, अपनी CV सेंड करनी है और सब कुछ फ्री में हो जाएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।